हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बाय मीना कोथंड बुक समरी के बारे में। अन्या 29 वर्ष की एक सामान्य सी युवती थी। वह एक महानगर में अकेली रहती थी और रोजमर्रा की नौकरी करते हुए अपने भीतर कहीं कुछ अधूरा महसूस करती थी। उसे लेखन का शौक था, डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा ज्ञान था और उसका सपना था अपना ब्लॉग शुरू करना, लोगों की मदद करना, उन्हें कुछ सिखाना और भविष्य में स्वयं का ऑनलाइन व्यवसाय बनाना। लेकिन हर बार जब वह शुरुआत करने की ठानती, उसके मन में एक प्रश्न गूंज उठता, मैं कौन होती हूं? मैं तो कोई विशेष नहीं हूं। यह प्रश्न जैसे उसकी सोच की जंजीर बन गया था। एक डर की दीवारें। हर बार वह कोई नया विचार सोचती, घंटों रिसर्च करती, नोट्स बनाती, लेकिन जैसे ही वह अगला कदम उठाने को होती, डर उसे रोक लेता। उसे लगता, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा जानकार हैं। अगर लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाएं तो मेरी बातों में कौन रुचि लेगा? यही डर उसे बार बार पीछे खींच लेता। टू एक किताब जिसने सोच बदल दी। एक दिन इंटरनेट पर समाधान ढूंढते समय उसकी नजर एक पुस्तक पर पड़ी। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मीरा कोथांड। लेकिन मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। शुरुआत में ही लिखा था, आपको विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने पाठकों से एक कदम आगे होना चाहिए। ये पंक्तियां जैसे आन्या के मन को छू गईं। तीन अपनी विशेषता को पहचानना। पुस्तक में बताया गया था, आपने जो कुछ भी स्वयं सीखा है वही किसी दूसरे के लिए अनमोल हो सकता है। आन्या ने पहली बार महसूस किया कि उसे परिपूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है। वह जैसी है, जितना जानती है, वही बहुत है किसी और के लिए। चार परिपूर्णता की प्रतीक्षा मत करो, मीरा ने लिखा। कभी कभी हम शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन पूर्णता एक भ्रम है। आन्या ने समझा कि शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और साहस। अब उसने निर्णय लिया, वह बिना और देर किए लिखना शुरू करेगी। पांच पहली रचना डर के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। उसने एक साधारण लेख लिखा जिसमें उसने बताया कि उसे किस तरह संदेह और भय ने रोका। उसने लिखा, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि शुरुआत करना कितना कठिन होता है और मैं वही साझा करना चाहती हूं। यह लेख लोगों के दिलों तक पहुंचा। सिक्स पाठकों से रिश्ता बनाना। मीरा ने समझाया था, हर किसी के लिए मत लिखो, किसी एक काल्पनिक व्यक्ति को ध्यान में रखकर लिखो जिससे तुम स्वयं जुड़ पाओ। अन्या ने अपने मन में रिया नाम की एक कल्पना की, एक ऐसी लड़की जो शुरुआत करना चाहती थी लेकिन डरती थी। अब वह हर पोस्ट उसी रिया को ध्यान में रखकर लिखती थी। सात अनुभव ही सबसे बड़ी विशेषज्ञता है। मीरा ने एक और गहरी बात कही, विशेषज्ञ वही होता है जिसने उस राह को पहले पार किया है जो दूसरों के लिए नई है। आन्या को यह समझ आ गया कि उसने जो कठिनाइयां झेली हैं, जो रास्ता खुद तय किया है, उसी का अनुभव ही उसकी विशेषज्ञता है। आठ कार्य से आत्मविश्वास आता है। पहले वह सोचती थी, जब मुझे आत्मविश्वास आएगा तब मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन अब वह जान चुकी थी, जब मैं कार्य करूंगी तभी आत्मविश्वास आएगा। उसने 30 दिनों तक प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखने की ठानी। धीरे धीरे उसकी भाषा में स्पष्टता आई, लेखों में गहराई आई और पाठकों की संख्या बढ़ती गई। 9 सच्चाई ही सबसे बड़ा ब्रांड है। अब आन्या केवल सूचनाएं नहीं देती थी, वह अपनी असफलताओं, डर और संघर्षों को भी खुलकर साझा करती थी। लोगों ने उसके साथ जुड़ाव महसूस किया। उसका ब्लॉग एक मंच बन गया जहां लोग खुद को अकेला नहीं समझते थे। 6 महीने बाद आन्या ने एक छोटा सा कोर्स तैयार किया, फ्रीलांस लेखन की शुरुआत कैसे करें। इस कोर्स को पहले ही सप्ताह में 42 लोगों ने खरीदा। उसी दिन एक ईमेल आया, आपकी कहानी ने मुझे प्रेरित किया, आप मेरे लिए एक सच्ची विशेषज्ञ हैं। आन्या की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं बस वह हूं जो कभी डरती थी और आज आगे बढ़ चुकी हूं। इस कहानी से सीख, विशेषज्ञ होने के लिए डिग्री नहीं, अनुभव और ईमानदारी चाहिए। शुरुआत करने के लिए पहले से परिपूर्ण होना जरूरी नहीं। आपके विचार,
आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डर सभी को लगता है, लेकिन चलने वाला ही आगे बढ़ता है। अंतिम संदेश। अगर आपने कोई राह तय की है, तो आप उस राह पर चलने वालों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। विशेषज्ञ बनना जरूरी नहीं, इंसान बने रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई बुक समरी लाते रहे।